खबर बिहार के ऐसे बच्चे की जो पिछले 4 दिनों से लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है। दरअसल 1 साल के इस बच्चे ने खेल खेल में अपने पास रेंगते हुए एक सांप को काट लिया। सही सुना आपने, सांप ने नहीं बल्कि बच्चे ने सांप को काट लिया। पर हैरानी की बात तो यह है कि बच्चे के काटते ही सांप की मौत हो गई और यह करिश्मा देखकर और सुनकर लोग हैरान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सांप मर गया और सांप को अपने दांतों से काटने वाला बस कुछ देर के लिए बेहोश हुआ। परिवार वाले बिना वक्त गवाए बेहोशी की हालत में उसे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से बच्चे को सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि बच्चे के काटने से सांप कैसे मर सकता है। परिवार वालों का दावा है कि सांप कोबरा प्रजाति का था, जिसे बिहार में बोलचाल की भाषा में गेवन कहा जाता है। दरअसल कोबरा को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। कोबरा अपने शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर की वजह से जाना जाता है। कोबरा जब काटता है तो उसका जहर तेजी से खून में फैलता है। कुछ देर के लिए न्यूरोटॉक्सिक नाम का ये जहर मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों को निष्क्रिय कर देता है। ऐसे में अगर उस जहर को नहीं रोका गया तो इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे में जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो ये जानना चाहता है कि आखिर कोबरा जैसा सांप छोटे से बच्चे के काट लेने से कैसे मर सकता है। तो आइए एक्सपर्ट से इसको समझते हैं। चूंकि बच्चे ने सांप को काटा और जब काटा उसने तो उसके जो सांप के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है या उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या ब्रेन है, उसके काटने से वहां पे उसको जो सीरियस या सीवियर इंजरी हुई है, उसकी वजह से उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि बच्चे ने जब काटा था सांप को तो जरूरी नहीं उसका जहर मुंह के अंदर गया हो, या मुंह के अंदर गया भी होगा तो नॉर्मली जो जहर है मुंह से पेट में गया होगा, जहाँ पे हमारे अंदर बहुत सारा HCl एसिड होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस जहर को खत्म कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर गलती से सांप बच्चे को काट लेता और उसका जहर वीनस सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता तो बच्चा सीरियस हो सकता था, बच्चे की डेथ भी हो सकती थी। तो इसको प्लीज कोई चमत्कार ना समझे, इसको बिल्कुल हमें मेडिकल साइंस की भाषा में समझना चाहिए कि एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सांप को काटे बच्चे की मृत्यु ना हो, बच्चा बच जाए। ऐसे में मॉनसून के समय अक्सर सांप के दिखने और काटने की घटनाएं होती हैं। दरअसल बारिश की वजह से बिलों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सांप बाहर निकल आते हैं और इस दौरान इंसानों का सांपों से सामना होता है और कई बार सांप इंसानों और यहाँ तक कि जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। और यही वजह है कि मॉनसून में सांपों के काटने के मामले बढ़ जाते हैं। खुली जमीनें होने की वजह से भारत के ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा इस समस्या से प्रभावित होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 30 से 40 लाख मामले सांप के काटने से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हर साल 58,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा सांप के काटने से मौत की घटना के आंकड़े हैं। सांप काटने से शरीर पर बहुत तेजी से दर्द होता है। सांप के कटे हुए हिस्से में सूजन आ जाती है और इस दौरान सांप का जहर खून के जरिए तेजी से शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाता है, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित करता है और समय पर इलाज न मिलने से पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। भारत में सांप काटने से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है और यही वजह है कि भारत को स्नेक बाइट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।